तो नमस्कार साथियों, है ना। आज सेकंड क्लास पॉलिटी की, है ना, उसकी हम क्या करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे आज, है ना। मैं उन्हीं शब्दों को या उन्हीं वर्डों को ज्यादा बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण। पॉलिटी का एक मेजर टॉपिक या बेसिक बोल सकते हैं कि संविधान निर्माण की जो टाइमिंग है ना। जब अंग्रेज, सबसे पहले मुगल आए, फिर इसके बाद कौन आया, अंग्रेज आया, है ना। अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, लगभग लगभग 100 साल समथिंग सब शासन किया, है ना। 100 150 साल जो भी हो सकता है। अब उतना करने के बाद, है ना, क्या होता है, एक संविधान सभा की निर्माण हुई, है ना। क्योंकि आए दिनों, मतलब उस टाइम पे जननायक जो भी बनते थे, है ना, समय समय पे जननायक बने और उन सभी जननायकों ने मिलकर, है ना, उस समय में न धर्म देखा गया, न जाति देखी गई, और एक होकर, एकता का प्रतीक देखकर, एकता का प्रतीक मानकर, जो उन्होंने भारत संघ को एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में बनाया, है ना। और वो बनाकर ही जो आज हमारा भारत है ना। हालांकि पाकिस्तान अलग हो गया, उस समय पाकिस्तान हमारे साथ में था, म्यांमार हमारे साथ में था, वर्मा हमारे साथ में था, है ना। वो सब अलग होने के बाद बांग्लादेश जो बंगाल थी वो अलग हो गई, है ना। तो उसकी भी अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में संविधान निर्माण और संविधान सभा, ठीक है। संविधान निर्माण और संविधान सभा। तो संविधान सभा की जो नींव रखी गई, है ना। वैसे तो हमारा जो भारत का जो ब्रिटिश शासन थी, है ना, भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन था, लेकिन उसके गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, और उस गवर्नर जनरल का काम क्या था, क्या गवर्नर जनरल ही भारत का मेन था, नहीं। उस समय में वहां से शासन करते थे, कहां से, इंग्लैंड से। अंग्रेजों का शासन था उसमें, इंग्लैंड से क्राउन का शासन था ना, मतलब ताज का शासन जिसको बोलते हैं। तो वहां की जो रानी है वो शासन करती थी, और यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ के लोगों को जैसा जैसा बताया जाता था, जनरल मतलब जो गवर्नर जनरल बनाए थे या वायसराय उस समय में था, उनको जो बताया जाता था, है ना, वो इतिहास के वो पन्नों में है ना। सबसे पहले वायसराय बना, फिर उसको गवर्नर जनरल बोला गया, लास्ट में गवर्नर, ठीक है। उसके माध्यम से देश को चलाया जाता था। लास्ट टाइम में जब छोड़ा गया किसको, जब भारत स्वतंत्र हुआ, किससे, इंग्लैंड से, है ना, मतलब अंग्रेजों की शासन से। तो उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया, कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं गठन का विचार। तो गठन का विचार किसने रखा था, गठन का विचार किसने रखा था, गठन का विचार किसने रखा था जी, एम एन रॉय, एम एन रॉय। एम एन रॉय ने कब रखा था, 1934 में। कब रखा था, 1934 में, ठीक है। और 1935 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय में एक जो पार्टी बहुत ज्यादा चली थी, जिसका 1884 में क्या हुआ था, 1884 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने ही क्या किया, सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज
हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है और इतिहास के पन्नों में अभी तक बना हुआ है ना। समय जैसे जैसे बीतता जाता है उसकी पता चलती है हमें। ठीक है, ठीक। संविधान सभा, तो सबसे पहले बात है यहाँ पे लिखा है संविधान सभा की स्थापना। क्या? संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। इसके तहत कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। कुल सदस्य 989 थे। ब्रिटिश भारत से 296 और रियासतों से 93। ठीक है, ये कहने का मतलब है 389, है ना। ब्रिटिश, उस समय में ब्रिटिश ही मेन थे, है ना। ब्रिटिश भारत के लोग किसकी थी? 296। और देसी रियासत से कितने थे? 93। हाँ, ठीक है, ठीक है। और देसी रियासतें अक्सर करके हमें जहां तक पता होता है 565 थी, तो 93 सीट क्यों थे? हो सकता है 2-3 रियासतें मिलके एक साथ किया जाता रहा हो, इतिहास है ना? तो इस प्रकार से हमारा बाद में भारत का विभाजन के बाद सदस्य घटकर 299 रह गए। कितने रह गए? 299, है ना। 299 रह गए। ठीक है, देखते हैं कितने थे। ये मैप है, आप देख ही रहा होगा, है ना। ये इंडियन भारत एम्पायर का। तो कहने का मतलब, इसको बताने का ये पर्पस ये रह रहा है, ये इंडियन एम्पायर का क्या है, जितने भी आपको दिख रही है, कहां से लेकर, यहां से लेकर ये एक इंडियन एम्पायर है। ठीक है, इसमें कितना बोला है? 389 सीट बोला है, 389 सीट। उनमें से किसी में बोला है 296, कितना है? 296 है क्या? हाँ, 296 ब्रिटिश का था और देसी रियासत की कितनी थी? 93। अब इतने में कितने रियासतें थी? 565 रियासत थी। कितने? कुल मिला के 565 रियासत थी। हो सकता है उससे ज्यादा भी रहा हो, लेकिन हमें जहां तक पता है ना, 1946-47 के पहले वहां पे 565 रियासत थी, 565। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? यहां से विभाजन हो जाता है। कहां पे? यहां से, यहां से विभाजन हो जाता है ना? ये पाकिस्तान कहलाता है। फिर विभाजन कौन करता है? मुस्लिम लीग करता है, अपना खुद का क्या बनाने के लिए? अलग सा देश बनाने के लिए। ठीक है, खुद का देश बनाने के लिए क्या करता है? अपना अलग से कम्युनिटी, अपना समुदाय को अलग कर लेता है पाकिस्तान बनाने के लिए, है ना। तो संविधान सभा में कुल कितनी होनी चाहिए थी सीट? 389, है ना। उसमें से कितने रह गई? है ना, 389 होनी चाहिए थी। अच्छा, इसको आगे बढ़ा देता हूं।
389 होनी चाहिए थी, 389 होनी चाहिए थी सीट, है ना। लेकिन पाकिस्तान विभाजन है, विभाजन होने के बाद क्या हो जाने के बाद, विभाजन होने के बाद, विभाजन हो जाने के बाद कितनी हो जाती है सीट, है ना। ठीक है, तो विभाजन हो जाने के बाद जो सीट रह जाती है 296, 229 हो जाता है। जो 200 किसका, 296 किसका था, इंग्लैंड का था, अंग्रेजों का था, ब्रिटिश प्रांत का था, है ना। इसको ब्रिटिश प्रांत ही लिखता हूं मैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाए। ब्रिटिश प्रांत 296 से वो हो गई 229 विभाजन के बाद। पाकिस्तान जब अलग हो जाता है ना, पाकिस्तान जब अलग हो जाता है तो इतना हो जाता है। और जो देसी रियासत है उसकी सीट हो जाती है 93 से, 93 थी पहले, वो हो जाती है 70, है ना। तो कितने हो गए, ये हो जाएगा 9 और 7 और 2 9, अभी हो जाएगा, वो सीट हो जाती है 299, 389 से सीधा 299, तो 90 सीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें होती थी। मतलब उस समय में जब पाकिस्तान जब अपना मुस्लिम समुदाय अलग हो गया, उसके बाद जो सीट इतनी रह गई, है ना। तो इस प्रकार से होता है। अब ये बता दिए हैं भारत के संविधान के सदस्य घटकर 299 रह गए, अब इतने थे। ठीक है, दूसरा है संविधान सभा की पहली बैठक, मैं खैर उसमें बता चुका था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहां पे, दिल्ली में। ये अस्थायी सदस्य थे, है ना। स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, है ना। पहली बैठक क्या होता है ना कि पहली बैठक होगा तो इसमें अस्थायी बनाया जाता है, प्रॉपर नहीं बनाया जाता है। इसको बनाया था 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य बने जब दूसरी बैठक हुई तो, है ना। कुल बैठक 11 हुई है अभी तक, ठीक है, संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो संविधान सभा की प्रमुख समितियां। मसौदा समिति, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीति निर्देशक तत्व समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान एवं प्रांतीय समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति, जेबी कृपलानी। संविधान सभा का कार्यकाल, संविधान ने अपना कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया, है ना। कभी कभी पूछ देता है ना ऑप्शन में। और कुल बैठक 11-17, कितने दिन, 165 दिन में। ठीक है, संविधान का निर्माण, संविधान का अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को हुआ है, मतलब कंप्लीट यहां तक लास्ट जो बैठक हुई थी। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ही बाद में भारत की अस्थायी संसद बनी, है ना। अगर आप जैसे पढ़ेंगे संविधान सभा ही संसद बन गई, क्या बन गई, संसद। और सांसद ही संविधान सभा होता है ना। संसद में कौन कौन बैठते हैं, विधायक बैठता है। विधायक कहने का मतलब विधायिका होती है। संसद 3 प्रकार की होती है, आपको पता है। सॉरी, संसद 2 होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। इनके सदस्य बैठते हैं, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। अब इन्हीं से मिलकर बनता है संसद, है ना। इसके ऊपर क्या होता है, अमुक प्रमुख अंग जो होता है उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, है ना। इन दोनों में विधेयक जब भी पारित होगा, है ना, यहाँ का सदस्य पारित करें, पारित कहने का मतलब है अपनी बात रखेगा कि मैं ये संविधान संशोधन, ये विधेयक बिल पारित करना चाहता हूँ राज्यसभा का, यहाँ पे दोनों में सहमति होगी
और दोनों में सहमति होने के बाद वो साइन करने किसके पास ले जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना, राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति रहती है, या तो वो अपने पेट मतलब पॉकेट में रखे, या तो उसमें साइन करके उसको अधिनियम पारित कर दे, या तो फिर वो उसको कुछ दिन के लिए रखना, या तो फिर विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से इसकी कहानी होती है, ठीक है। हाँ, और अभी जो जम्मू कश्मीर वाला जो केस हुआ है, मतलब है ना, पिछले वो में, जिसमें जम्मू कश्मीर को सबसे पहले उसका अलग झंडा था, है ना, फिर अलग संविधान था, ठीक है, उसको हटाने के लिए, है ना, क्योंकि भारत एक है, उसकी नागरिकता भी एक है ना जी, तो झंडा कैसे डबल हो सकता है? तो वो समानता के अधिकार के खिलाफ था। उसके लिए उन्होंने, है ना, जो भी गवर्नमेंट उस समय में चल रही है, उन्होंने जो अधिनियम पारित किया उसको, उसमें भी वही बताया गया, संसद को ही संविधान सभा माना, और जो संविधान सभा माना उसको बोलते। उसमें बहुत सारे पेचीदा केसेस हैं। उसमें क्या है, राष्ट्रपति के शासन को लगवाया गया वहां पे, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे। फिर बहुत सारे केसेस हुए। जब हम सर से, हमारे सर, है ना, विकास द्विवेदी सर है, उनसे जब मैंने वो वीडियो देखी, बहुत कुछ समझ आता है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो संविधान सभा की विशेषता, हमारे संविधान सभा की विशेषता क्या है? वैसे हमारा संविधान तो एक लचीला है ना, कठोर भी है लेकिन लचीला है, और बहुत ही स्मूथली और बहुत सब लोगों को लेकर चलता है। तो संविधान सभा की विशेषता है, इसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा की, है ना। जेबी कृपलानी थे, है ना, फिर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। हालांकि वो बाद में चेंज हो गए, है ना, उन्होंने अपनी अलग से वो बना ली। तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा है, ठीक है। फिर बी आर अम्बेडकर, ये भी थे। बहस और चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से हुई। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, है ना। हमारे यहाँ संसदीय शासन चलता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है ना। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। इसने भारत को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य बनाने का मार्ग तय किया। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आपको क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है वो आप अगर पढ़ेंगे, है ना, एनसीईआरटी है 11th क्लास का, उसमें हर चीज के बारे में, समाजवादी के बारे में, गणराज्य के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, लोकतांत्रिक के बारे में बताया, बहुत ही आसान से। और एनसीईआरटी इतनी बहुत अच्छी किताब होती है, यूपीएससी के लिए ज्यादा बेटर रहती है, सीजीपीएससी में उतना ज्यादा जरूरत नहीं रहता है, ये वन डे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा जाता है, इसलिए मैं वन डे का एग्जाम के तहत ये क्लासेस पढ़ाता हूँ, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ना। तो ये हुई। मैं एक बात बताना भी यहाँ पे भूल गया, है ना। जब संविधान सभा की पहली जब बैठक हुई थी, कब हुआ था? 1946। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और जब दिल्ली में हुआ था, ओके, संविधान में मतलब कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, है ना। जब इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें उन्होंने, किसने? मुस्लिम लीग ने ही बहिष्कार किया था, है ना। मुस्लिम लीग होती थी, वो बहिष्कार किया था, और यहीं से क्या किया था? अपना पाकिस्तान का अलग से निर्माण किया था। मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है, ठीक है, ठीक। जब मुस्लिम लीग बहिष्कार किया तो वहां की जो जनसंख्या थी, उस समय में बैठक हुई थी, है ना, उसमें कितने लोग थे? 211 जने थे बस। 389 लोग होने चाहिए थे, उनमें से सिर्फ 211 ही बैठक में भाग लिए थे, पहली बैठक में। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था क्योंकि उन लोग अलग अलग समुदाय और अलग धर्म, मतलब धर्म कहने का मतलब ये है, अलग पाकिस्तान की मांग करना चाह रहे थे, है ना, कि मुस्लिम समुदाय का अलग वो हो, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, इस बैठक में हर समुदाय का तो वो था ही, है ना,
हर समुदाय का था ही। इसमें 3 समुदाय मुख्य थे। 3 समुदाय मुख्य थे। एक था मुस्लिम, और क्या था, एक था सिख, और एक था हिंदू। ये 3 ही समुदाय थे, सिर्फ 3 ही समुदाय थे, है ना। हिंदू में सारे आ जाते हैं, है ना। अभी अभी बहुत सारा मुद्दा चल रहा है हिंदू के वो थ्रू, है ना। ठीक है, और हिंदू को क्या बोला गया, सामान्य बोला गया। ठीक है। सिख उस समय वो उपजने का सबसे बड़ा कारण था दिल्ली के आसपास, क्योंकि दिल्ली और पंजाब लगा हुआ है ना? दिल्ली और पंजाब लगा हुआ है। तो इस प्रकार से, और जितनी जनसंख्याएं थी, तो एक सीट के पीछे कितने लोग थे, 10 लाख। मतलब 10 लाख लोगों का एक प्रमुख होगा, इस प्रकार से बनाए थे। तो उसकी जनसंख्या के आधार पर, है ना, क्योंकि जनगणना तो स्टार्ट हो गई थी 1871 में, है ना। हालांकि पहले से हो रही थी, लेकिन 1871 को मेन माना जाता है। ठीक है, हर 10 साल में होना है जनसंख्या। और उसके बाद परिसीमन आयोग भी होता है। अभी जैसे एक अभी जो संसद भवन बनाया गया, उसको बढ़ा के बना गया है ना। पुरानी वाली थी, पुरानी वाली में क्या था, पुराने वाले जो संसद भवन था, उसकी सीट कंप्लीट कितनी थी, किसी पता है ना। तो जो सीट थी, है ना, 550 लोकसभा का था, और 250 राज्यसभा का। ये सीट की बात कर रहा हूं, सीट की बात कर रहा हूं, है ना। ये करेक्ट सीट थी। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 507 हो गया। 800 सीट का क्या था, संसद भवन। अब जो न्यू संसद भवन बना है, वो कितनी है, न्यू संसद भवन कितनी है, अभी लगभग लगभग 1300 सीट के आसपास, शायद 1400 है, एग्जैक्ट नहीं है, अब 1400 आसपास। इसकी दुगनी बनाई गई है, हालांकि दुगनी नहीं, मतलब कुछ लगभग लगभग 80% इसको बढ़ाया गया है पहले थी उससे, है ना। ऐसा क्यों, अभी जो सीट है ये 1971 के माध्यम से चल रही है। इसके बाद से जो जो भाई इस समय में जो जनसंख्या थी, उसके आधार पे आज भी क्या बोलते हैं, सीट उसी के तरह एलोकेटेड है, क्योंकि अभी बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी को उन्होंने संशोधन करके 2002 मान के अभी भी इसी के आधार पे क्या कर रहे हैं, जो सीट मतलब लोकसभा सीट और ये बनाया है। अभी जो सीट इसके बाद जो बढ़ेगी, है ना, समथिंग लोकसभा का शायद 800 कुछ है, और उसका कुछ है 5 5 या 6 ऐसा कुछ है, शायद 900 के आसपास। मैं एग्जैक्ट उसका वो काम नहीं पाया हूँ, है ना। तो 2002 के इस परिसीमन आयोग के तहत वो किया गया, परिसीमन आयोग, है ना। परिसीमन आयोग जब क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग जो गणना करती है, उसके आधार पे लोकेट होती है कि कौन सी सीटें, कौन सी आरक्षित सीटें, ये सब चीजें, है ना। वो जब मैं आगे की क्लास बताऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है, संविधान सभा का। इसके बाद मैं संविधान की विशेषताएं बताऊंगा। संविधान सभा की विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता क्या क्या है ना, और उस विशेषता में हमें बाहर जो देश है ना, अमेरिका से कौन सा संशोधन, मतलब कौन सा संविधान लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, फिर इंग्लैंड से क्या लिया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, क्या होता है। संविधान जब निर्माण हुआ तो सारे जितने भी थे, जितने भी जननायक थे उस टाइम पे, जो सदस्य थे संविधान सभा के,
वो लगभग लगभग बाहर से पढ़े हुए थे। भीमराव अंबेडकर ऑलरेडी बाहर से पढ़े हुए थे, है ना। महात्मा गांधी जी बाहर से पढ़े हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी वो बाहर से पढ़े हुए थे। तो क्या होता है ना, इन लोगों का जो सोच था, ऐसा नहीं, दूरदृष्टि सोच बोला जाए, है ना। दूरदृष्टि सोच का कहने का मतलब है, अब ऐसा तो नहीं कि संविधान सभा एक ही बार बनेगा और एक ही बार में खत्म हो जाएगा। संविधान संविधान का निर्माण ऐसा किया गया है ताकि उसको इतना लचीला बनाया गया है कि उसको लंबे सालों तक चला गया है, और सारे लोगों को, मतलब जितने भी हमारे भारत राज्य में लोग हैं, उन लोगों को, सब लोगों को वो समानता, वो अधिकार जो मिलने चाहिए, वो सब चीज एक विस्तृत दस्तावेज जो बना है उसमें रह सके। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ है। मैं आगे के क्लास, जो थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास बोलूंगा, तीसरा क्लास है, उसमें मैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, और उन विशेषताओं को आपको जानना जरूरी है ना। उसके बाद एक एक टॉपिक लो लेकर बताऊंगा, मौलिक अधिकार क्या होती है ना। फिर अनुसूची भी बताना है ना, अनुसूची क्या होती है। फिर अनुसूची के बाद क्या है, डीपीएसपी है। फिर राष्ट्रपति की प्रति क्या है, फिर संसद क्या होती है, उन सब चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।